हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के पेपर का संपूर्ण हल, जिसमें मैं आपको उसके प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 27 तक के संपूर्ण प्रश्नों का हल बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो देख लेते तो आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर में से पूरे अंक मिलना निश्चित है। और साथ ही में यदि आपको अदर सब्जेक्ट के वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो उनकी सॉल्यूशन की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक का बटन अभी से दबा दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 का जो आ है इसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए इसमें पहले का आंसर आ जाएगा अबू बकर, दूसरे का आंसर आएगा बास्को द गामा, तीसरे का आंसर आएगा व्यापारी, चौथे का आंसर आएगा राजा राम मोहन राय, पांचवे का आंसर आ जाएगा 1885। में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले का आंसर आएगा 2005, दूसरे का आंसर आएगा अधिकारों, तीसरे का आंसर आएगा मानव निर्मित, चौथे का आंसर आएगा मुख्य निर्माता, पांचवे का आंसर आ जाएगा मन्नार की खाड़ी। सामने आपको सत्य असत्य चुनकर लिखना है। तो इसका पहला सत्य होगा, दूसरा तीसरा चौथा क्रमशः असत्य होंगे और पांचवा सत्य होगा। मतलब कि पहला पांचवा सत्य और बाकी दूसरा तीसरा और चौथा असत्य कथन होंगे। इसके बाद देखिए आपको जो चौथे में आपको सही जोड़ का मिलान करना है। तो देखिए पहला जो आपको दिया चावल, चावल क्या होती है? खरीफ की फसल होती है। रेडियो के माध्यम से प्रसारण क्या होता है? आकाशवाणी होता है। महानदी के पास कौन सी झील है? चिल्का झील है। बिना भुगतान के कार्य मतलब बेगारी होता है। और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपके एक अंक के प्रश्न के उत्तर यहाँ पर हो जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इनके आगे वाले प्रश्नों की तरफ। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउट नोट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं आईआईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ा जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? है ना, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? खेती और पशुपालन था। आप जमा कर लिखेंगे, ठीक है। आप देखिए इतना नहीं लिखेंगे, इसके जगह आप लिखेंगे उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय, फिर इसके बाद आप लिख देंगे खेती और पशुपालन था। मतलब कि आपको इतना आंसर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए आपका तीसरा जो क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन में आपको बताना था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिए यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना है, बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम क्या था? गौतम बुद्ध था। तो आप इतना आंसर यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको है ना, अगले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको यहाँ पर विशेष 2 शिक्षाएँ लिखनी है मार्टिन लूथर की। तो यहाँ पर देखिए 2 शिक्षाएँ हमने लिख दी है। पहला, मार्टिन लूथर ने यीशु मसीह पर विश्वास के माध्यम से मुक्ति के लिए वकालत की, ना कि चर्च पर अंधविश्वास से। दूसरा, बाइबल धार्मिक अधिकार का एकमात्र स्रोत था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर आपका होगा सती जाति व्यवस्था, बाल विवाह और विधवाओं की दुर्दशा, है ना। छोटा छोटा आंसर लिखना क्योंकि 2 अंक के प्रश्न है ये, है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? आप यहाँ से लिखेंगे साल 1929 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटू केशवर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी और उनके खिलाफ मुकदमा चला। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको भारतीय रेगिस्तान की विशेषता लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर आप पॉइंट वाइज बनाकर लिख देंगे। पहले पॉइंट में आप लिखेंगे यहाँ प्रतिवर्ष 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है ना। दूसरा पॉइंट बनाकर लिखेंगे यह भारत के राजस्थान राज्य में अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर बनाकर लिख देंगे यहाँ नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति होती है और यहाँ की जलवायु भी काफ़ी शुष्क होती है। तो यह भारतीय रेगिस्तान की विशेषता हो जाएंगी। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है ना, इसमें आपको भारतीय कृषि की 2 विशेषता लिखनी है ना। तो देखिए आप यहाँ पर आप 2 विशेषता को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपके सामने 2 विशेषताएं हैं। आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिखते जाइए, फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, है ना। तो आप इसका आंसर लिखेंगे स्कूल, स्वास्थ्य सेवा, कॉलेज, बिजली, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, सुरक्षित पेयजल आदि आदि तक आप इसका आंसर लिख लेंगे। इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में आपको भारतीय संविधान की 2 विशेषताओं को वर्णन करना है। तो देखिए पहली विशेषता आप लिखेंगे लिखित और विशाल संविधान, है ना।
पहली विशेषता आप ये देखिए यहाँ पर बनाकर लिखेंगे, भारतीय संविधान से लेकर यहाँ पर आप समतुल्य तक, है ना। ये आपकी पहली विशेषता हो जाएंगी, संविधान अलिखित तक है, ये आपकी पहली विशेषता हो जाएगी। इसका देखिए दूसरी विशेषता आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लिख देंगे, है ना। कहाँ तक लिखेंगे आप? व्यापक संविधान है तक आप यहाँ पर पूरा लिख देंगे। ठीक है, ये आपके भारतीय संविधान की विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो को देख लीजिए और आंसर लिखते जाइए। इसका देखिए आपका प्रश्न अगला का क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको राजनीति के कारण, राजनीति के अपराधीकरण के कारण लिखना। तो देखिए ये आपका पहला कारण है बाहुबल, तो आप इसकी डिटेल लिख लेंगे यहाँ पर अंदर। फिर देखिए दूसरी आप यहाँ पर कारण लिखेंगे धनबल, आपराधिक गतिविधियां विशाल चुनाव व्यय हेतु धन उपलब्ध कराती है, तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका 13 प्रश्न में आपको आपदा की परिभाषा लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर आप आपदा की परिभाषा लिख देंगे पूरी, यहाँ पर देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक परिभाषा लिख सकते हैं। तो आप करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 आपको दिया है, सड़क मार्ग के कोई 3 गुण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा है सड़क मार्ग के 3 गुण निम्नलिखित है, तो आप यहाँ पर तीनों गुणों को लिख सकते हैं, है ना। तो आप वीडियो को पोस्ट करके आंसर लिखते आइए, फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 15 आपको दिया है, अधिकार और कर्तव्य क्या है, वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको इतना दिख रहा है, ये सबसे पहले है अधिकारों की परिभाषा है ना। इतनी आपकी अधिकारों की परिभाषा है, तो देखिए आप हेडिंग डाल देंगे अधिकार और फिर इतनी परिभाषा लिख देंगे। इसके बाद देखिए यह है आपकी कर्तव्य की परिभाषा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कर्तव्य, हेडिंग डाल देंगे, फिर यहाँ पर कर्तव्य की परिभाषा आप लिख लेंगे। और फिर देखिए वे एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए, यानी कि अधिकार और कर्तव्य में किस प्रकार का संबंध है उसका आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो आप वीडियो को पोस्ट करके आंसर लिखते आइए, है ना। इतना आप आंसर लिख लेंगे, पर्याप्त है आपका आंसर। अब देखिए 16 प्रश्न में आपको संविधान के किन्हीं 3 मूल अधिकारों को लिखना है, यानी कि मौलिक अधिकारों को आपको लिखना है। तो देखिए 3 मौलिक अधिकार हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला आपको दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, तो आप देखिए आप इतना लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर डिटेल जो है बड़ी बड़ी है, तो आप इसे छोटी करके भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। फिर देखिए तीसरा आप लिख देंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। डिटेल आप छोटी करके भी लिख सकते हैं, यानी कि आप डिटेल में सिर्फ मेन पॉइंट को लिख सकते हैं, है ना। जो व्यर्थ की चीज़ें आप चाहे तो उन्हें हटा भी सकते हैं, है ना। इसके बाद एक 17वां आपको प्रश्न दिया था, राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति की योग्यता लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आंसर है आपका राज्यपाल की योग्यता, है ना। मतलब कि राज्यपाल पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति की। तो देखिए, है ना, तो यहाँ पर आपके सामने योग्यता दे दी गई है, तो आप इनको देखकर लिख सकते हैं। निम्नलिखित योग्यता का होना अनिवार्य है। पहला क्या, वे भारत का नागरिक हो। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, है ना, किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। चूँकि अधिकतम लोग हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे गैर हिंदी भाषी राज्य है जहाँ हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह आवश्यक है हिंदी भाषी राज्य भी गैर हिंदी भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया या बंगाली या असमी को अपन क्षेत्र में बढ़ावा दे। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 19, महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयास असफल क्यों हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको उनके कारण लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने आंसर है। पहला, शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादन संसाधनों तक महिलाओं विशेषकर कमजोर वर्ग की महिलाओं की पहुंच पर्याप्त है। दूसरा कारण, वे वंचित, गरीब व सामाजिक रूप से बहिष्कृत है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर 20 आपको दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 4 कारणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण आप इतना लिख सकते हैं शुरू में इंट्रोडक्शन। फिर देखिए पहला कारण क्या है, वर्साई की संधि में जर्मनी का अपमान। तो देखिए आप इतना आंसर लिख सकते हैं, डिटेल बड़ी बड़ी दी गई है, तो आप इन्हें, है ना, छोटे करके भी लिख सकते हैं, यानी कि आप मेन पॉइंट को भी लिख सकते हैं।
जो आपको लग रहा है कि व्यर्थ की डिटेल है आप उन्हें हटा सकते हैं, केवल मेन मेन डिटेल को आप लिख सकते हैं। फिर देखिए दूसरा कारण क्या है, हिटलर का उत्थान। तो आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट आपका साम्राज्यवादी भावना का विकास। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है आपका राष्ट्र संघ की दुर्बलता। तो आपका आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा आप प्रश्न क्रमांक 21 में आपको दिया है अंग्रेजों की स्थायी बंदोबस्त एवं महालवाड़ी बंदोबस्त के बीच में 4 अंतर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने जो आपको अंतर दिया हूँ लाइन बस दिया हूँ, है ना। तो आपको अंतर किस प्रकार से लिखना है, देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बनाने हैं 2 कॉलम, है ना। 2 कॉलम आपको बनाने हैं। इधर आप लिखेंगे स्थायी बंदोबस्त और इधर महालवाड़ी बंदोबस्त। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है पहला पॉइंट, इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो स्थायी इसको आप लिखेंगे स्थायी बंदोबस्त वाले पहले पॉइंट में, और है ना इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा इसका आपको महालवाड़ी बंदोबस्त का पहला पॉइंट आपको दिया है, इसकी शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी। तो इसको आप लिखेंगे महालवाड़ी बंदोबस्त के पहले पॉइंट में। इस प्रकार से आप यहाँ पर सारे पॉइंटों को अंतर के रूप में लिख देंगे, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आपको अंतर लिख देना है जमा कर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। चाहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन आपको अंतर लिखना कॉलम बना के अंतर लिखना बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसका देखिए प्रश्न क्रमांक हम 22वां देखते हैं। 22वां आपको दिया है साइमन कमीशन को भारत छोड़ने को क्यों कहा गया है, लिखिए। तो देखिए आपके सामने इसका आंसर है ना, इतना आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है कि आप सहमत है कि शांति और सुरक्षा तथा लोकतंत्र और विकास में पारस्परिक संबंध है, स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका पूरा इतना आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 24, विशाल जनसंख्या को हम किस तरह संसाधन के रूप में बदल सकते हैं, व्याख्या कीजिए। तो आपके सामने ये आंसर लिखे गए हैं। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और फिर इसका आगे का आंसर, और ये आखिरी पॉइंट चौथा। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 25 मैं आपको आंसर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। तो आप इतना पूरा लिख सकते हैं, हाँ ना। इसमें देखिए डिटेल आपको बड़ी बड़ी लिखी गई है, 4 वर्गों में बांटा गया है। तो आप छोटी डिटेल करके लिख सकते हैं, है ना। पहला पॉइंट मूल क्षेत्राधिकार तथा याचिका क्षेत्राधिकार, है ना। जैसे कि आप इसका यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं, मेन मेन पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर देखिए दूसरा अपीलीय न्यायालय। तो देखिए इसका भी आप, है ना, इतना तक लिख सकते हैं। फिर तीसरा परामर्श का क्षेत्राधिकार, डिटेल को आप कम भी कर सकते हैं। फिर चौथा पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार। तो आपका आंसर हो जाएगा 25वें प्रश्न का। अब देखिए 26 में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखिए स्थानों के नाम दिए गए, उनको आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो देखिए आपको भारत का मानचित्र मिला होगा उत्तर कॉपी के साथ इस प्रकार का। तो देखिए आपके सामने भारत का मानचित्र है, इसमें आपको देखिए नामों को दर्शाना कि भाई कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप दर्शाएंगे। यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत स्थित है, यहाँ पर महानदी स्थित है, यहाँ पर भूटान स्थित है, यहाँ पर क्या है, मुंबई स्थित है। फिर देखिए यहाँ पर नीचे की साइड क्या है, लक्षद्वीप है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार से आप नक्शे में इन स्थानों को दर्शा देंगे, है ना। एक्यूरेट आपको स्थानों पर दर्शाना है, ठीक है। इसका देखिए आखिरी प्रश्न है आपका 27वां का अथवा जनमत की परिभाषा लिखी तथा लोकतंत्र में उसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो देखिए
सबसे पहले आपको दी है जनमत की परिभाषा, तो आप इतना लिख लेंगे, पूरा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि। फिर उसके बाद ये है ना, इतना आप लिखेंगे, यहाँ तक आप लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर जनमत का लोकतंत्र में महत्व, तो आप इतना पूरा लिख सकते हैं, तो ये आपको पूरा आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 14 से 27 तक के प्रश्नों को उत्तर बता दिया हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आने वाले वीडियो में हम इनके आगे के सॉल्यूशन लाएंगे, सभी विषयों को सॉल्यूशन लाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।